तो शिबली सादिक एक 20 साल का लड़का था। कुछ जगह इसकी एज 16 भी लिखी है। बहरहाल ये बांग्लादेश के शहर चिटागोंग में रहता था। शिबली के वालिद ट्रक चलाते थे और वालदा हाउसवाइफ थी। इनके घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। शिबली आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन घर का खर्चा पूरा करने के लिए इसने एक जगह नौकरी करना शुरू कर दी। आगे क्या हुआ, इस कहानी ने बांग्लादेश को हिला कर रख दिया था। दोस्तों, ये तारीख थी 28 अगस्त की। कुछ महीने पहले रात का वक्त था जब शिबली की वालदा को एक कॉल आई। ये कॉल शिबली की थी। शिबली बहुत घबराया हुआ था। ये रो रहा था, इसकी आवाज कांप रही थी। इसने अपनी माँ को कहा कि कुछ लोगों ने मुझे अगवा कर लिया है और ये लोग मुझे मार रहे हैं। इसके बाद ये कॉल कट गई। शिबली की फैमिली बहुत परेशान हो गई थी। दोस्तों, कुछ देर के बाद इनको फिर से एक कॉल आई। इस दफा फोन पर कोई और इंसान था। इसने जो आगे से कहा उसे सुनकर शिबली की फैमिली शॉक रह गई। इसने कहा कि हमने शिबली को अगवा कर लिया है, हमें 2 लाख टका चाहिए वरना हम शिबली को मार डालेंगे। इस गरीब फैमिली के लिए इतने पैसे अरेंज करना कितना मुश्किल होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन शिबली के साथ आखिर हुआ क्या था, ये लोग कौन थे? दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिबली अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक जगह काम करता था। ये एक पोल्ट्री फार्म में मैनेजर की नौकरी कर रहा था। शिबली के अंडर 6 लोग काम करते थे। इनकी उम्र 24 से 26 साल थी। एक साथ काम करने की वजह से शिबली और इनकी दोस्ती हो गई थी। ये लोग खाना वगैरह भी इकट्ठे खाते थे। लेकिन यहाँ एक मसला था। दरअसल ये लोग अपने काम में बहुत लापरवाह थे। शिबली एक ईमानदार लड़का था और ये इनको बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी गलतियाँ समझाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ ये लोग काम में इतना लापरवाह हो गए थे कि शिबली ने इनकी शिकायत इस पोल्ट्री फार्म के मालिक से कर दी। अब शिबली सिर्फ ईमानदारी से अपना फर्ज निभा रहा था, लेकिन ये नहीं जानता था कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है। ये 6 लोग दिल ही दिल में शिबली से नफरत करना शुरू हो गए। ये लोग इससे बदला लेना चाहते थे। वैसे तो ये अभी भी शिबली से हंसकर बात करते थे, इसके साथ खाना खाते थे, लेकिन इनके जहन में एक ऐसा प्लान बन रहा था जिसे सुनकर आप शॉक रह जाएंगे। दोस्तों, ये 28 अगस्त 2023 का दिन था जब शिबली पोल्ट्री फार्म पर मौजूद था कि इन 6 लोगों ने शिबली को यहीं से अगवा कर लिया। ये 6 लोग बांग्लादेश की एक कम्युनिटी मारमा से ताल्लुक रखते हैं। बांग्लादेश में इन लोगों की तादाद 2 लाख से ज्यादा है। ये लोग बुद्धिज्म को मानते हैं और ये कबीलों में बटे हुए हैं। मारमा लोग ज्यादातर पहाड़ों पर रहते हैं। ये 6 लोग भी मारमा ही थे। बहरहाल इन्होंने बदले की आग में शिबली को किडनैप कर लिया था और अब ये लोग शिबली के घर वालों से इतनी बड़ी रकम तवान मांग रहे थे। शिबली के गरीब माँ बाप ने जैसे तैसे कर ये पैसे इकट्ठे कर लिए। 4 सितंबर को किडनैपर्स ने शिबली के वालिद को एक जगह बंदरबन डिस्ट्रिक्ट में बुलवा लिया और पैसे लेकर कहा कि तुम्हारा बेटा घर वापस आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। अगले 3 दिन तक इंतजार करने के बाद भी शिबली घर वापस नहीं लौटा और यही वो मौका था जब शिबली के पेरेंट्स पुलिस के पास चले गए। इनको पहले ही पुलिस के पास चले जाना चाहिए था। बहरहाल पुलिस ने इस वाकये को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, बहुत जल्द ये बात सामने आ गई कि शिबली के अपने अंडर काम करने वाले 6 लोगों से लड़ाई हो गई थी जो इसके दोस्त भी थे। पुलिस ने फौरन पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले इन 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनके नाम उमोंग चिंग मामा, स्विट जिंग मुंग मामा, अंगथू मुंग मामा, उखियात माई मामा थे। बाकी 2 के नाम सामने नहीं आ सके। बहरहाल पहले तो ये अपने जुर्म से इनकार करते रहे, लेकिन आखिरकार इन्होंने सच बोल दिया। ऐसा सच जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। इन्होंने बताया कि ये सिर्फ शिबली के घर वालों से पैसे लेना चाहते थे, लेकिन शिबली इनको पहचान गया था और तभी इन लोगों ने शिबली को कत्ल कर दिया। पुलिस ने जब पूछा कि शिबली की लाश कहाँ है, तो इन लोगों ने जो बात बताई वो शॉकिंग थी। दोस्तों, इन लोगों ने बताया कि शिबली को कत्ल करने के बाद ये लोग शिबली के फ्लैश को यानी गोश्त को पकाकर खा गए। दोस्तों, ये लोग आदमखोर थे। ये शिबली को खा चुके थे। 11 सितंबर को शिबली का ढांचा एक पहाड़ से बरामद किया गया था।
یہ کیس بنگلہ دیش میں بہت مشہور ہو گیا تھا. بنگلہ دیش کے لوگ غصے میں تھے اور شاک تھے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک آدمی کو جب پولیس لے کر جا رہی تھی تو لوگوں نے اس کو وہیں پکڑ کر مار ڈالا تھا.